ओके, होप मेरी आवाज आ रही होगी। सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा म्यूट पे बात कर रहा था। क्या हाल है राज, कैसे हो सिद्धार्थ? जस्ट मुझे 1 मिनट दो, मैं ठीक। थोड़ा सा इसको सेटअप कर लूँ, जी जी जी। जो सेशन है उसको। ओके, ऑल राइट, सो वी ऑल सेट, रिकॉर्डिंग इज ऑन एंड वी आर गुड टू स्टार्ट। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले, राइट? सो टुडे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद बारे में पढ़ा कि हमारा सीसीएनए होता क्या है, राइट? कोर्स कंटेंट के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन के बारे में हमने समझा, और बेसिक नेटवर्किंग के बारे में हमने समझा कि बेसिक नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे चलती है एंड ऑल, राइट? सो ये सब करने के बाद थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा कि हमारी नेटवर्किंग होती क्या है, चलती कैसे है एंड ऑल, राइट? आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस बिट मोर अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्किंग। जैसे मैं आप लोगों को कल बोला था कि अपने घर का राउटर देखो कैसा है, कैसा दिखता है एंड ऑल। आई उम्मीद की, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हुआ होगा कि आपके घर में जो वाईफाई चलता है एंड इंटरनेट चलता है वो कैसे चलते हैं, राइट? तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, राइट, अब हमें करना क्या है कि वी जस्ट हैव टू थिंक कि जो हमारा नेटवर्किंग है, डिवाइसेस हैं, नेटवर्क फंडामेंटल अगर आप लोग देख रहे होगे, राइट? इस नेटवर्क फंडामेंटल में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये बोल रहा है कि राउटर क्या होता है, इसके बारे में समझो, राइट? इसके बारे में बोल रहा है कि लेयर 2 लेयर 3 स्विच के बारे में, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में, एक्सेस पॉइंट के बारे में, कंट्रोलर के बारे में, एंड पॉइंट्स के बारे में, सर्वर्स के बारे में, एनपीओई के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो हमें समझना है आज की क्लास में। उससे पहले मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोगों को विजुअलाइज भी कराऊंगा कि ये कंपोनेंट दिखते कैसे हैं, राइट? जैसे मैंने आप लोग कल विजुअलाइज कराया था कि हमारे राउटर होते कैसे हैं, स्विच होते कैसे हैं, मीन्स कहाँ लगते हैं और कैसे उसको विजुअलाइज कर सकते हो, वैसे ही हम बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। क्योंकि इसको आपको जब तक समझोगे नहीं, जब तक आपके दिमाग में ये सारी बातें आएंगी नहीं, तब तक हम आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं बताऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था कि किसी भी नेटवर्किंग कंपोनेंट को चलाने के लिए या किसी भी कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए हमें कुछ नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, राइट? वो नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है, वो चाहे हमारा कोई मोबाइल फोन है, राइट? इस मोबाइल फोन से अगर आपको इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो ये इंटरनेट कैसे चलता है मोबाइल फोन से, इसको आपको समझना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली आपका लैपटॉप है, लैपटॉप से आपका इंटरनेट कैसे चल रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपको इसको इंटरनेट को चलाती हैं। जो मेन हमारे पास डिवाइस है, मैंने जो कल बताया था कि आपके घर में कुछ राउटर लगे होंगे जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड राउटर, राइट? उसी के बारे में ये बात कर रहा है। वो ब्रॉडबैंड राउटर ही आपके इंटरनेट को चलाता है। दैट इज अ ब्रॉडबैंड राउटर जो आपके इंटरनेट को चलाता है। कोई और डिवाइस तो होती नहीं है हमारे पास। इंटरनेट चलाने के लिए एक राउटर ही होता है जिससे आप थ्रू द वायर, या तो इससे वायर से आप कनेक्ट हो गए, राइट, या आप इसको वायरलेस से कनेक्ट होंगे। दोनों में से कोई एक मीडिया होगा जिससे आप कनेक्टेड होंगे और आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, राइट? दिस इज हाउ इंटरनेट इज गोइंग टू वर्क। अब आगे की जो बात आती है कि जब इंटरनेट हमारा चलता है एंड इट इज गोइंग टू वर्क, राइट, तो ये तो हमारा घर के बारे में हो गया। इसको लार्जर स्केल पे कैसे हम चलाते हैं, राइट? लार्जर स्केल का मतलब कि अगर मान के चलो कि हमारे पास कई तरह के नेटवर्क होते हैं। एक होता है कि हमारा होम नेटवर्क होता है, राइट, जिसको आपके घर का नेटवर्क बोलते हैं। एक आपके पास ऑफिस नेटवर्क होता है, जैसे आप किसी कंपनी में गए होंगे या बैंक में गए होंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए होंगे जहाँ पे बहुत लोग बैठ के ऑफिस का काम करते हैं, तो उनका एक ऑफिस का नेटवर्क होता है, राइट? फिर तीसरी चीज जो होती है आपकी, जो
सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिसको हम इंटरनेट प्रोवाइडर बोलते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, उनका भी एक नेटवर्क होता है। सो उसको हम बोलते हैं आईएसपी। क्या उसको बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आईएसपी। तो किसी भी टाइप का नेटवर्क देख लो, जहां पे नेटवर्क आपका वर्ड आ गया, समझ जाओ कि वहां पे कोई ऐसा डिवाइस यूज होगा जो इस नेटवर्क को चलाएगा, उस डिवाइस को हम बोलते हैं राउटर। सो आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि राउटर आपका हर जगह यूज होगा, चाहे वो आपका आईएसपी हो, चाहे वो घर का नेटवर्क हो, चाहे वो ऑफिस का नेटवर्क हो, राइट। सो आपका राउटर तो यूज होना ही होना है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, राइट। सो जब हमारा राउटर यूज होता है, एंड राउटर ही क्यों यूज होता है, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा कि राउटर ऐसा क्या काम करता है कि राउटर यूज होता है, राइट। तो राउटर हमारा बेसिकली क्या करता है कि इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी इंटरनेट की दुनिया है ना, उसके थ्रू आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो अगर घर का होगा तो ये थोड़ा स्मॉल राउटर होगा, राइट। अगर ये ऑफिस का होगा तो थोड़ा सा ये बिग राउटर होगा, राइट। और आई कैन से इट्स मीडियम। अगर ये आईएसपी है तो हो सकता है कि ये थोड़ा लार्ज स्केल का राउटर होगा, जिसको बिग राउटर बोल सकते हो आप। तो स्मॉल मीडियम बिग, ये डिपेंड करता है कि आपको किस सिनारियो में राउटर का यूज करना है। सिंपली अगर आप स्मॉल राउटर खरीदोगे घर वाला, दैट इज गोइंग टू बी लो कॉस्ट राउटर। अगर आप ऑफिस वाला बाई करोगे तो थोड़ा सा लो से हाई होगा, और अगर आप आईएसपी खरीदोगे तो हाईएस्ट होगा, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि कौन से सिनारियो में आप कैसी चीजों को लगाते हो, उस हिसाब से आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। सो दिस इज अबाउट द राउटर, राइट। अब ये राउटर अगर होम वाला मैं दिखाता हूँ तो कैसा दिखता है, तो मैंने आप लोग कल दिखाया था कि राउटर जो घर में लगते हैं, सो राउटर कैसे दिखते हैं। सो आपको यहाँ जाना है होम। आपको अगर नेट पर सर्च करोगे, सो होम ब्रॉडबैंड राउटर यहाँ देखोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से होम ब्रॉडबैंड राउटर दिखेंगे, राइट। तो ये राउटर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जैसे एक्साइटल ने ये राउटर को मैन्युफैक्चर कर रखा है, हुआवे ने कर रखा है, टीपी लिंक ने कर रखा है, राइट। आपको अलग वेंडर्स मिल सकते हैं, जैसे ये भी एक राउटर वेंडर है। तो अलग अलग वेंडर होते हैं, अलग अलग राउटर आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू आप अपने इंटरनेट को चलाते हो। सो ये आपकी राउटर की बात हो गई जिसके थ्रू आपकी राउटिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर यही राउटर अगर हमारे को आईएसपी में लगाना है या ऑफिस में लगाना है तो कौन से होंगे, राइट। सो अगेन आपके जो राउटर जो आईएसपी में या आपके जो कंपनी में लगाने हैं वो भी राउटर ही होंगे, और वो भी अलग अलग वेंडर्स के होंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई हवा में होगा। तो उसमें जो वेंडर्स हैं, वो जो राउटर बनाते हैं किसके लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके या तो ऑफिस नेटवर्क के लिए, और माइट बी द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मतलब कौन हो गया आपका, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क आपका ये हो गया। सर्विस प्रोवाइडर जहां मैंने बोलूं मतलब आप समझ लो कि इंटरनेट जो लिंक आपके घर में लगी है ना, जो इंटरनेट जो सर्किट होते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारे जो है ना इंटरनेट प्रोवाइडर, जियो हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ एयरटेल, आप इसको ले सकते हो एग्जाम्पल, या आप इसको जियो ले सकते हो या वोडाफोन ले सकते हो, ईटीसी में लिख देता हूँ, राइट। सो ये सारे आपके इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं, इनका एक अलग नेटवर्क होता है। इनमें जो आपको राउटर लगते हैं ना, इनमें जो राउटर लगते हैं उसके जो वेंडर हो सकते हैं, वो हो सकता है कि सिस्को का राउटर हो, राइट। इट कुड बी सिस्को राउटर। दूसरा इसका हो सकता है कि ये जूनिपर का राउटर हो, राइट। इट कुड बी जूनिपर राउटर। तीसरी जो चीज हो सकती है, दैट कुड बी आपका नोकिया का भी राउटर हो सकता है, राइट। अलग अलग वेंडर है आपका। हो सकता है कि वर्षा का भी आपका एक वर्षा वेंडर है, उसका भी राउटर हो सकता है आपका। आपका पोलो ऑल्टो की भी कोई डिवाइस हो सकती है, वो भी मैन्युफैक्चर करता है, जैसे फायरवॉल करता है बट उसके अंदर भी राउटिंग हो जाती है, तो भी हो सकता है। इसी तरीके से आपके पास अलग अलग वेंडर्स हैं, राइट। आपका एचपी का भी हो सकता है राउटर्स, राइट। एचपी भी राउटर्स बनाती है, नोकिया बनाती है राउटर। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं जो राउटर बनाते हैं, राइट। तो इनमें से कोई भी वेंडर का राउटर आप यूज कर सकते हो अपने नेटवर्क में। अब यही है कि अगर आपको कार खरीदनी है, राइट। सो कार तो बहुत सारे कंपनी बनाती हैं, राइट। कार तो आपके हुंडई भी बनाती है, आपकी टाटा भी बनाती है, आपका मर्सिडीज भी बनाती है, आपका जैगुआर भी बनाती है, आपका बीएमडब्ल्यू बनाती है।
बट ये डिपेंड करता है कि आपके बजट में कौन सी कार है और उससे आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपको किस टाइप के फीचर चाहिए। आपके पास बहुत पैसे हैं तो मान लेते हैं कि आपके पास तीन ऑप्शन है, जैगवार लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है, या ऑडी लेना है, या मर्सिडीज लेना है। तो आप उसमें से, आप अपने, पैसे तो आपके पास बहुत हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी वन, राइट। बट फिर भी आप देखोगे कौन सी कार मेरे लिए बेस्ट है और किस कार में बेसिकली मैं ज्यादा सेफ्टी फीचर ले सकता हूँ, या ज्यादा स्पीड मेरे को चाहिए, या ज्यादा मेरे को मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड कार चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। तो हो सकता है किसी में कुछ फीचर अच्छा हो, किसी में कुछ फीचर अच्छा हो, किसी का ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा हो, किसी का एयर बैग सिस्टम अच्छा हो, किसी का टेक्नोलॉजी अच्छा हो, किसी का लुक अच्छा हो, किसी का डिजाइन अच्छा हो। तो आप डिसाइड करके देन यू गो फॉर द योर चॉइस। सिमिलरली ये सारे राउटर हैं, सारे राउटर सेम ही काम करते हैं, राउटिंग का काम करते हैं या आपके नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, बट आपका ये चॉइस है कि विच वन यू आर गोइंग टू टेक, विच वन यू आर गोइंग टू टेक। आप इसमें से सिस्को भी ले सकते हो, आप इसमें से जूनिपर भी ले सकते हो, आप इसमें से नोकिया भी ले सकते हो, इसमें से वर्सा भी ले सकते हो, आप इसमें से पोलो ऑल्टो भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मना करने वाला है। बट फिर भी हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा वेंडर है जो काफी पॉपुलर है। एक तो होता है ब्रांड वैल्यू, राइट। एक होता है कि जिसको लोग काफी पसंद करते हैं। अब मैं कार लेने जाता हूँ जस्ट, तो हो सकता है कि मेरे को ऑडी बहुत पसंद हो, काफी लोग ऑडी खरीद रहे हो, काफी लोग बीएमडब्ल्यू खरीद लो। तो हो सकता है उसमें कुछ यूनिक फीचर हो, कुछ यूनिक उसके बाद टेक्नोलॉजी हो, यूनिक सपोर्ट हो, यूनिक सर्विसेज हो, पैसे भी ठीक ठाक ले रहा हो इन कम्पेयर टू अदर जो कार वेंडर्स। इसी तरीके से आप जब खरीदने जाते हो कोई प्रोडक्ट, तो आप सोचते हो कि मतलब कि मेरा पैसा ही बच जाए, मेरे को अच्छा सपोर्ट ही मिल जाए, और मेरे को कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। तो अगर इन सारी चीजों को कंपेयर करो तो मार्केट में सिर्फ दो ही ऐसे प्लेयर हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। तो एक है आपका सिस्को, एक है आपका जूनिपर। सबसे टॉप पे जो आजकल जो राउटर यूज होने वाले हैं दैट इज सिस्को राउटर, और उसके बाद जो यूज होने वाले हैं दैट इज जूनिपर राउटर। तो सिस्को बेसिकली सबसे पहला, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से हिस्ट्री के देखो तो एक ऐसा पहला नेटवर्किंग मैन्युफैक्चरर था, नेटवर्किंग डिवाइस मैन्युफैक्चरर था, जिसने राउटर को डिजाइन किया। यूएस बेस्ड कंपनी है सिस्को सिस्टम, राइट। तो इसने अपनी राउटर्स को डिजाइन किया, और उसके राउटर के डिजाइनिंग के बाद ये आपके पूरे ग्लोबली इनकी मोनोपोली है आज के डेट में। मतलब आप जहां भी जाओगे आपको 70 से 80% जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं आपको सिस्को के मिल जाएंगे। तो बट नेचुरल है कि जब सिस्को की डिवाइसेस आपको मिल जाएंगे, सिस्को जैसे क्या क्या बनाता है, तो ये राउटर बनाता है, राइट। जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ, ये क्या करता है, ये आपका स्विच बनाता है। अब एक एक करके हम बात करेंगे। ये आपके सर्वर भी बनाता है, राइट। ये आपका फायरवॉल भी बनाता है, अलग अलग टूल बनाता है। जैसे ये वायरलेस का भी WLC बनाता है, एपी बनाता है, तो बहुत सारे ये प्रोडक्ट बनाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है, और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं। सो यू कैन बाई एनी प्रोडक्ट फ्रॉम सिस्को, और अपने घर के अंदर इसको यूज कर सकते हो। इवन जो घर के राउटर होते हैं ना, होम राउटर जो होते हैं, सो होम ब्रॉडबैंड राउटर, इसको भी आप सिस्को को खरीद सकते हो। तो इसमें डालोगे होम सिस्को ब्रॉडबैंड राउटर, तो आपको हो सकता है कि देखो सिस्को के राउटर होम वाले में मिल गए। तो इसमें आपको सिस्को के राउटर मिल जाएंगे जो घर के लिए यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं घर के लिए यूज कर सकते हैं, आप घर के लिए भी यूज कर सकते हो। सो इट्स टोटली, इट्स योर चॉइस। सिमिलर जूनिपर भी है, वो भी ऐसे राउटर बनाता है, स्विच बनाता है, फायरवॉल बनाता है। मतलब इसके भी अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, वायरलेस भी सॉल्यूशन इसके पास हैं, कुछ सर्वर भी सॉल्यूशन इसके पास हैं। तो हर एक वेंडर कर रहा है, बट सिस्को का मार्केट सबसे ज्यादा हाई है। जिसकी वजह से क्या है कि इसकी मार्केट हाई वजह से होने के कारण क्या है कि जो बेसिकली जो हमारा डिमांड है इंजीनियर्स की, वो काफी ज्यादा है सिस्को की वजह से। ज्यादा इसलिए है कि बेसिकली आप क्या, आजकल जो हमारे जो जो चीजें हमारे मार्केट में चलती हैं वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलती हैं, राइट। सो जब डिमांड इसका ज्यादा है, तो बट नेचुरल है कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से इसको हर एक इंजीनियर के बीच सप्लाई हमारी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या हो रहा है यार, अरे यार, चलो कोई बात नहीं। सो हमारे जो इंजीनियर की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। तो इसमें आपको अगर देखोगे सिस्को के अंदर, तो हर कंपनी 80% अराउंड इसका मार्केट कैप है, 70 to 80%। तो 70 to 80% जो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है वो सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर। सो जब सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं 70 to 80%, तो आपको
जो सिस्को सर्टिफिकेशन का जो जर्नी है वो आपको यहीं से सीसीएनए से स्टार्ट करना पड़ता है, जिसको हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? So this is how Cisco bring a larger scale support and larger scale product delivery in the market by selling their own product. So ये जो सारे प्रोडक्ट बता रहे हैं ये सारे आपके मार्केट में यूज होते हैं, और इसी वजह से सर्टिफिकेशन की भी बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे पास। तो ये तो बात होगी राउटर की। अभी राउटर दिखते कैसे हैं, तो हम जो बेसिकली फोकस करेंगे अपनी पूरी क्लासेस में, दैट इज वी आर गोइंग टू फोकस ओनली द सिस्को राउटर। हम और कोई वेंडर के बारे में बात नहीं करने वाले, वी कैन कंपेयर, बट हम पूरी पढ़ाई सिस्को के बारे में करेंगे, क्योंकि ये कोर्स करिकुलम भी सिस्को का है। डिवाइसेस भी हम सिस्को का कन्फिगर करने जा रहे हैं, हम लैब भी जो करेंगे वो सिस्को का ही करेंगे, राइट? हम जो कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे वो सिस्को का ही करेंगे, हम जो सर्टिफिकेशन भी करेंगे वो सिस्को का ही करेंगे, और जो हम इंजीनियर बनेंगे वो भी सिस्को का ही बनेंगे। लेटर ऑन अगर आप सिस्को सीख लेते हो तो आप किसी भी प्रोडक्ट को बहुत इजीली सीख लोगे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट होते हैं। देखो, कार तो कोई भी कंपनी बनाती है, कार तो कार ही होती है ना। चलना तो एक ही जैसा सबको चलना रोड पे ही है, राइट? सब में स्टेयरिंग होगा, सब में गियर होगा, राइट? बस ब्रांड का नाम चेंज हो गया, थोड़ा बहुत फीचर चेंज हो जाएगा, और तो कुछ होना नहीं है, सब में तो सेम ही काम होना है। तो अगर एक आपको कार चलाने आती है तो दूसरी भी कार आप इजीली चला लोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं चलाने आएगा आपको। अगर आपको हुंडई की कार चलाने आती है तो आप दूसरी कार अगर टाटा की भी चलाओगे, चला लोगे आप ऑडी भी चला लोगे। बस थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कॉशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके फीचर को समझना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप सिस्को सीख जाते हो तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही इजीली सीख सकते हो। देयर इज नो पॉइंट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है? सो दिस इज अबाउट सिस्को राउटर वी आर गोइंग टू टॉक। सो अगर मैं सिस्को राउटर का आप लोगों को दिखाता हूँ, अब प्योर सिस्को राउटर दिखाता हूँ, आप लोग देखो कैसा दिखता है। तो जब भी सिस्को राउटर को मैं दिखाता हूँ तो गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो देखो ये सब सिस्को राउटर्स हैं। ये देखो, ये सिस्को ऐसे ही कुछ दिखेगा। आप जब खरीदोगे ना सिस्को का, देखो इस पे कुछ मॉडल लिखा होगा। तो ये देखो सिस्को के पेज पे ले आया। सो इसमें देखो ये सारे जो दिख रहे हैं ना राउटर आपको, ये आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे तो दिखा नहीं रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, देखो तो ये सिस्को राउटर है, ठीक है? इस तरीके से आप जाते हो, देखो ये सारे सिस्को राउटर हैं, ये सारे राउटर हैं सिस्को राउटर हैं। सिस्को राउटर जो होते हैं बेसिकली ऐसे ही होते हैं, इनमें 5 7 8 10 15 पोर्ट होते हैं मैक्सिमम, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इस पे सिस्को लिखा होगा। तो ये सारे सिस्को राउटर हैं, कुछ ऐसे भी सिस्को राउटर आपको दिख जाएंगे जिसके ऊपर एंटीना भी लगा होगा, राइट? कुछ ऐसे भी सिस्को राउटर दिख जाएंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट सिस्को राउटर हमारे पास हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमें दिख जाएंगे। तो कभी भी राउटर की अगर बात करें तो आप समझ जाना कि यही राउटर जो है, जो आपको सामने दिख रहा है, यही राउटर आपको कहाँ कहाँ लगते हैं। ये राउटर आपके ऑफिस नेटवर्क में लगते हैं, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये राउटर ही आपके ऑफिस नेटवर्क में लगते हैं। और सिमिलर राउटर, थोड़ा हाई एंड राउटर, सिमिलर राउटर जो होते हैं वो आईएसपी नेटवर्क में भी लग सकते हैं, राइट? सो बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि जो सिस्को मैन्युफैक्चर करती है राउटर, वो आपके ऑफिस नेटवर्क प्लस आपके आईएसपी नेटवर्क में लग सकते हैं। इनके कई सारे मॉडल्स आते हैं, बहुत सारे सिस्को के मॉडल्स होते हैं। जैसे आप देखो सिस्को 810 मॉडल है एक, इसमें देखो सिस्को 3925 मॉडल है, इसमें देखो सिस्को का आपका 2811 मॉडल है। तो ये आईएसआर एएसआर राउटर होते हैं, इसमें अलग अलग फीचर होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी होती है। ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो ज्यादा कैपेसिटी का आपका राउटर मिल जाएगा। देखो 291 राउटर है, राइट? 1921 राउटर बेसिकली ये आपको सिस्को का 8000 सीरीज राउटर है। देखो कितना बड़ा राउटर है, देखो आप लोग। तो ऐसे राउटर जो बड़े वाले होते हैं ना, डेटा सेंटर में लगते हैं या आईएसपी नेटवर्क में लगते हैं, देखो कितना बड़ा राउटर, इसमें कितने सारे पोर्ट्स हैं। तो इसका पैसा भी ज्यादा होगा, इसका काम भी ज्यादा होगा। तो दिस इज हाउ राउटर इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाई। सो कभी भी आपको राउटर कोई पूछे तो राउटर आपको बेसिकली करता क्या है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्किंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। बिना राउटर का आप अपने इंटरनेट को नहीं कनेक्ट कर सकते हो। मतलब जस्ट लेमन में समझो तो, बिना राउटर के आप इंटरनेट कनेक्शन अपने पास नहीं ले सकते हो। आपको राउटर चाहिए ही चाहिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। अब आप बोलोगे जी मोबाइल पे मैं कैसे कर लेता हूँ, राइट? मोबाइल पे तो मेरा राउटर कोई कनेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ। आप लोग दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं अगर मान लेता हूँ किसी मेरे पास एक मोबाइल है, जिसमें मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, उस फोन से मैं घर पे, मेरा होम राउटर नहीं है, राइट? होम राउटर नहीं है। सो होम राउटर नॉट अवेलेबल।
तो मेरे पास अगर मान के चलो कि आपके पास कोई सिम कार्ड लगा हुआ है, सिम कार्ड लगा हुआ मोबाइल में, और उस सिम कार्ड से आप इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या उसमें हमारी राउटर की जरूरत होती है? उसमें हमारी राउटर की जरूरत होती है? तो टेक्निकली अगर आप मेरे से पूछो तो आंसर इज यस। बट थोड़ा सा इसमें जो हमारा द वे ऑफ वर्किंग हो जाता है हमारे पास, जो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वो राउटर नहीं यूज करेगा। आप अगर मोबाइल पे अगर आप लोग देखोगे, अगर आप जाके मोबाइल पे देखोगे तो उस मोबाइल को भी आईपी मिला होगा। आईपी एड्रेस आपके मोबाइल पे भी मिलता है। आप जाके अपने मोबाइल पे सर्च करना, ठीक है, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, आप मोबाइल डेटा का डेटा ऑन कर लेना, ठीक है। और आप यहाँ जैसे सर्च करना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अपने लैपटॉप पे, तो यहाँ पे जैसे मोबाइल में जाना गूगल में, ठीक है, मोबाइल से उस पे आप इंटरनेट कनेक्ट करना, कौन सा, अपने सिम के थ्रू, और लिखना व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। ये आप कमांड चलाना, ठीक है। तो आपको ना आपके मोबाइल पे कुछ ऐसा पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा। देखो ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस जो मिला हुआ है, मेरे आईएसपी से मिला हुआ है। ऐसे ही मैं मोबाइल पे अगर जाकर देखता हूँ, तो मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ माई आईपी एड्रेस, तो इसमें मुझे मेरे मोबाइल पे भी आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बस आपको उसको सर्च करना है। तो देखो मेरे मोबाइल पे भी मेरा आईपी एड्रेस मिल रहा है, तो अपने आपके मोबाइल पे भी आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बिना आईपी का कोई काम नहीं हो सकता है, चाहे आप वायर्ड हो या वायरलेस हो या मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड हो। तो अगर आपको आईपी मिला हुआ है किसी डिवाइस को, तो उस आईपी को समझने के लिए, उस आईपी एड्रेस को समझने के लिए आपको कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जिसको हम लेयर थ्री डिवाइस बोलते हैं। और लेयर थ्री डिवाइस क्या होती है? जो हमारा राउटर होता है, उसी को ही हम लेयर थ्री डिवाइस बोलते हैं। तो राउटर इज कंपल्सरी फॉर एवरीवेयर। अगर आप सिम कार्ड से भी कनेक्टेड हो तो भी आपका मोबाइल प्रोवाइडर होता है, उसके नेटवर्क में राउटर होगा, जो आपकी आईपी एड्रेस, आपके कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। सो राउटर इज एवरीवेयर, और इसके बिना आपकी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो राउटर इज गोइंग टू इंस्टॉल इन योर होम नेटवर्क, योर ऑफिस नेटवर्क, ठीक है। तब राउटर का जो सिंबल होता है, जब भी हम कोई राउटर के बारे में बात करते हैं जब पढ़ने के समय में, तो उसको सिंबल हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब एक सर्कल बना दिया हमने, तो आप लोग समझ जाना कि मैं ये जो सर्कल बना रहा हूँ ये राउटर के लिए बना रहा हूँ। इसमें हम R1 लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकता हूँ, या R2 लिख सकता हूँ। तो ये राउटर का सिंबल होता है। जब भी नेटवर्किंग आप पढ़ते हो, तो इस तरह के जो सिंबल होते हैं, जब कोई आपको बताता है तो समझ जाना कि राउटर है। इसी तरह के तरीके से हमारे पास एक राउटर का एक और सब पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्विच। तो एक हो गया हमारा राउटर पहला, और दूसरा इसका कंपोनेंट हो गया, इसको बोलते हैं स्विच। तो अब स्विच की क्या जरूरत पड़ी? तो पहले तो हमें समझ गया कि राउटर के बिना इंटरनेट नहीं चल सकता, तो इंटरनेट आपको चलाना तो राउटर चाहिए ही चाहिए। तो स्विच की क्या जरूरत पड़ गई? स्विच की जरूरत क्या पड़ गई? तो आप इस तरीके से समझो कि मान के चलो कि आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है। मान के चलो कि आपका राउटर घर में लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका घर का राउटर है। आपने आईएसपी से इस पे कनेक्शन ले लिया। मान के चलो कि आपके एंटीना है राउटर के। मैं यहाँ लेता हूँ राउटर। लेकिन जब घर के राउटर में देखोगे, तो जब राउटर आप खरीदोगे, तो मैं देखो दिखाता हूँ आपको, ब्रॉडबैंड राउटर इमेज। तो जब भी आप राउटर खरीदोगे तो देखोगे ना कि इसमें ना कुछ पोर्ट्स होते हैं। तो कुछ आपके वैन पोर्ट होते हैं, कुछ लैन पोर्ट होते हैं। देखो तो ये वाला जो पोर्ट है, ग्रे वाला जो पोर्ट है, ये डीएसएल वाला, इसको हम वैन पोर्ट कहते हैं। मतलब कि इसमें जो केबल एक लगेगा, जो कल बताया था ना, वो जाके आपका इंटरनेट प्रोवाइडर पे लग जाएगा। तो ये वाला जो केबल है आपका इंटरनेट प्रोवाइडर पे लग जाएगा। जो नीचे वाले केबल्स हैं, ये वाले, ये इसको बोलते हैं लैन केबल। तो मैंने कल बताया था कि जब भी आप, कभी भी आप अपने कंप्यूटर को जो भी कनेक्ट करोगे या लैपटॉप को, तो आपको कनेक्ट करना लैन केबल पे। किसके थ्रू? केबल के थ्रू। या फिर आप वाईफाई के थ्रू कर सकते हो। तो अगर मान के चलो कि वाईफाई आपके घर में नहीं यूज करना है, आपको कंप्यूटरों को, या आपकी सपोज करो कंप्यूटर में वाईफाई वाला कार्ड ही नहीं है, निक जो होता है आजकल, वायरलेस निक होता है, वो है ही नहीं, तो कैसे कनेक्ट, उसमें इंटरनेट कैसे आएगा? तो फिर तो लैन केबल आपको लगाना पड़ेगा ना। तो एक पोर्ट से आप लैन निकालोगे और आप दूसरे पीसी में लगा दोगे, और यहाँ पे आपका वैन लग गया। तो आप मैक्सिमम कितने पीसी कनेक्ट कर सकते हो? चार। इसमें चार ही पीसी कनेक्ट कर सकते हो ना आप तो।
लेकिन आप सोचो कि आपके घर में 10 पीसी हैं तो क्या करोगे आप? 10 पीसी हैं तो क्या करोगे आप? तो फिर आप एक राउटर और लगा दोगे, उसमें एक वाईफाई लगाओगे, तो भी आपके चार कनेक्ट होंगे, चार दो और पेंडिंग रह जाएंगे, तो फिर 3 राउटर लगाओगे, तीन आप आईएसपी को पैसा पे करोगे? द आंसर इज नो, आपको ऐसा नहीं करना है। ये तो आपका पूरा आईएसपी लेते रहोगे ना फिर तो, क्योंकि इस राउटर में 4 ही पोर्ट होते हैं। तो कोई भी राउटर जब खरीदते हो आप ना, चाहे बड़ा राउटर खरीदो, आईएसपी का खरीदो, या फिर आप ऑफिस का खरीदो, चाहे घर का खरीदो, तो उसमें बड़े कम पोर्ट्स रहते हैं। जो लैन पोर्ट होते हैं बहुत कम होते हैं। तो मतलब 2 पोर्ट होते हैं राउटर के अंदर, एक वैन होता है, एक लैन होता है। वैन वाला जो पोर्ट होता है वो आपका कनेक्ट होता है आईएसपी से। ये आप लोग क्लियर हो गया? आईएसपी मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर, और लैन वाला आपके लोकल मशीन से, मतलब आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, जो भी उससे कनेक्ट करना है उसे कर लो आप। द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इसको, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, अब मुझे राउटर से ही कनेक्ट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो हमारा राउटर है उस पे, ठीक है, मैं बोलूंगा कि कोई बात नहीं, तुम ना 4 पोर्ट है, 4 ही पोर्ट रहने दो। मैं एक केबल यहाँ से निकालूंगा और उसको एक नीचे स्विच से कनेक्ट कर दूंगा, स्विच से कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरा क्या हो गया कि एक पोर्ट यहाँ से निकला और एक ही केबल स्विच पे कनेक्ट हो गया है। लेकिन अब इस स्विच के अंदर ना, हो सकता है 24 पोर्ट्स हो सकता है 24 पोर्ट्स हों, या 48 पोर्ट्स हों। ये डिपेंड करता है कि किस साइज का स्विच आप ले रहे हो। तो एक प्रॉब्लम जो थी हमारी, कि यहाँ पे जो 4 पोर्ट थे, 4 ही डिवाइस खत्म कनेक्ट हो सकते थे, वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, क्योंकि एक पोर्ट से आपने कर दिया यहाँ पे स्विच को कनेक्ट। इस स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स हैं, मतलब आप 24 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। मतलब एक ही राउटर है, इस राउटर के नीचे आपको रेंट भी नहीं पे करना है आप आईएसपी को, और आप इसके नीचे 24 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई ना। आपकी जो प्रॉब्लम थी कि मैं, मेरे घर में 10 डिवाइसेस हैं, मैं कैसे कनेक्ट करूं, तो एक स्विच खरीद लाओ और उसको लगा लो एक राउटर के नीचे लैन पे। तो आपका सेम नेटवर्क एक्सटेंड हो गया स्विच पे, जो यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा था वो अब यहाँ पे आ गया, आपको ढेर सारे पोर्ट्स मिल गए। अब उस पोर्ट्स पे आप 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर लो, फिर भी आपके पास 12 जो पोर्ट हैं अभी भी खाली पड़े हुए हैं। देर इज नो प्रॉब्लम, आपके जो 12 पोर्ट्स हैं अभी भी वो खाली पड़े हुए हैं। तो दिस इज हाउ द राउटर इज गोइंग टू एक्सटेंड टिल स्विच। सो आई थिंक ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ आप लोग, कि इस राउटर स्विच की कनेक्टिविटी। अब ये जो स्विच होता है इसके और भी कुछ एडवांस मतलब फीचर्स होते हैं, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, पहला आप बात करो स्विच दिखता कैसा। अगेन, स्विच जो है आपका सिस्को डिजाइन करता है। ये जो स्विच है इसकी मैन्युफैक्चरिंग सिस्को करता है। तो देखो, राउटर मैंने जब दिखाया था आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि राउटर के अंदर कम पोर्ट्स होते हैं। देखो इस राउटर का देखोगे, अगर ये तो बहुत बड़ा वाला राउटर है तो ज्यादा पोर्ट है, बट अगर छोटे राउटर्स को देखोगे तो इसमें आपको कितने पोर्ट्स हैं? देखो इस राउटर को अगर आप लोग देख रहे हो, तो इसमें 2 वैन पोर्ट हैं, 4 लैन पोर्ट हैं, मतलब 4 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इसको स्विच का फोटो देखूंगा, सिस्को स्विच का, तो देखो यहाँ पे क्या है। सिस्को स्विच पे अगर देखोगे आप लोग, तो जब भी स्विच कर दोगे उसमें देखो ढेर सारे पोर्ट्स होते हैं। देख रहे हो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 16, एंड कितने हो गए आपके? 32 48 पोर्ट्स हो गए। तो देखो 48 पोर्ट का स्विच है। ये भी एक स्विच है, इसमें भी कुछ ढेर सारे पोर्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी इसके पोर्ट हैं, इसमें भी देखो ढेर सारे पोर्ट्स हैं। तो स्विच जब भी देखोगे ना, उस पर ढेर सारे पोर्ट होता है। तो अगर स्विच राउटर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्विच कौन सा, राउटर कौन सा है, तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, स्विच के अंदर ढेर सारे पोर्ट होंगे, राउटर के अंदर कम पोर्ट होंगे, मतलब जिसमें केबल कनेक्ट करना है। तो ये एक बहुत लेमैन लैंग्वेज है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी स्विच जो होता है उसको आपको अगर देखोगे तो उसमें वैन केबल्स नहीं, वैन कनेक्शंस आपको रेयरली मिलेंगे, आपको मेजरली लैन स्विच ही मिलेंगे। तो इस तरीके से स्विच राउटर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। ये भी अलग अलग मॉडल्स में आते हैं स्विच, अलग अलग प्राइसेस में आते हैं, अलग अलग मॉडल्स में आते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शनलिटी होती है। देखो ये भी कितना बड़ा स्विच है। तो इसके अंदर कॉपर फाइबर बहुत सारे कनेक्शन इसमें हम कर सकते हैं। सही, ये बात हो गई हमारे स्विच की। अब बात यहाँ पे आती है कि जो स्विच होते हैं और राउटर होते हैं, इनमें भी ना कुछ सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज की बात करें तो कुछ हमारे ऐसे स्विच भी आते हैं मार्केट में जो राउटर का भी काम कर देते हैं, राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ स्विच हमारे पास ऐसे आते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर मैं चाहता हूं, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि
आपने एक राउटर लिया, ठीक है, और आपने एक स्विच लिया, मतलब आपने दो डिवाइस लिया यहाँ पे, इसको ध्यान से समझो आप लोग। आपने एक राउटर लिया और आपने एक स्विच लिया। राउटर क्यों लिया? क्योंकि आपके आईएसपी के कनेक्शन इस पे आके कनेक्ट हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम है कि घर में 10 डिवाइसेस हैं, उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने स्विच लिया, तो ये राउटर हो गया, स्विच हो गया। तो एक पैसा आपने इसको पे किया और दूसरा पैसा आपने इसको पे किया, तो आपका कॉस्ट इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपका दो डिवाइसेस का कॉस्ट हो गया। तो मैं चाहता हूँ यार ऐसा ना हो, मैं कोई ऐसा डिवाइस लाऊं जो मेरा इन दोनों का काम कर दे और मेरे को सस्ता पड़े, जो राउटर का भी काम कर दे और वे स्विच का भी काम कर दे। एक ही मैं डिवाइस खरीदूं जो मेरे राउटर का भी काम कर दे और स्विच का भी काम कर दे। तो ऐसा कोई पॉसिबल है? तो आंसर यस, पॉसिबल है। ऐसे भी डिवाइसेस इसको बनाता है जिसको हम बोलते हैं लेयर थ्री स्विच। सो हमारे दो तरह के स्विच होते हैं, एक होता है लेयर टू स्विच और एक होता है लेयर थ्री स्विच। सो जो पहला लेयर टू स्विच होता है उसका एग्जांपल जो मैंने दिया अभी, कि अगर मान लेते हैं कि कोई 10 पीसी कनेक्टेड करना है लैन पे आपको, और ये स्विच सिर्फ लेयर टू स्विच है, दैट मीन्स कि आपका जो राउटर से जो भी सिग्नल आ रहा है वो वही सिर्फ ये पास करेगा। इसके पास कोई अपनी ब्रेन इंटेलिजेंस नहीं होगी, कुछ भी इसके पास अपने सोचने की शक्ति नहीं होगी। ये सिर्फ अपना कम्युनिकेशन ऊपर से लेगा और नीचे दे देगा। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो क्राइटेरिया होता है, जो तरीका होता है, वो हमारा जो करने वाला होता है उसको बोलते हैं लेयर टू स्विच। ठीक है। अब ये लेयर टू स्विच तो सिर्फ यहाँ से इंफॉर्मेशन आया और यहाँ पे एंड डिवाइस में प्रोसेस कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये स्विच थोड़ा सा ब्रेन वाला हो जाए, दिमाग वाला हो जाए, और राउटर को मैं हटा दूं और बोलूं कि तू राउटर वाला काम भी कर, मतलब इसी पे से केबल लगा दूं सीधे आईएसपी। तो अब मेरा डायग्राम कैसा हो जाएगा कि मैंने एक स्विच लिया, ये मेरा स्विच जो लिया ये मेरा L3 स्विच है, और इसी पे मैंने आईएसपी का कनेक्शन जो है एक कनेक्ट कर दिया, जिसको मैं बोलता हूँ वैन पोर्ट। एक पोर्ट तो आईएसपी पे गया और फिर भी इसके पास 24 पोर्ट्स या 48 पोर्ट्स हैं। तो कहने का मतलब कि ये सेम टाइम आपका कनेक्शन वैन पे भी हो गया और आपके पास ढेर सारे पोर्ट्स भी मिल गए और वहां पे आप लैन भी कनेक्शन कर सकते हो। तो दैट इज नोन एज द आपका लेयर थ्री स्विच, कि मतलब आपका दो काम करे, एक तो आपका इंटरनेट भी प्रोवाइड करे और दूसरा आपके जो केबल के कनेक्शन है डिवाइसेस की वो भी दे। तो अगर ये दोनों काम एक साथ करना है तो उसको हम बोलते हैं लेयर थ्री स्विच। अगर कोई डिवाइस अगर सिर्फ केबल कनेक्शन देता है तो उसको लेयर टू स्विच बोलते हैं। कोई डिवाइस अगर हमारा इंटरनेट सिर्फ देता है तो उसको बोलते हैं राउटर। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? तो इसलिए लेयर टू एंड लेयर थ्री स्विच को हम बात करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ आप लोग से, कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉलेज में एक मॉडल पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं ओएसआई मॉडल, राइट? सो इस ओएसआई मॉडल में क्या क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमारे पास होती हैं। सो टोटल 7 लेयर होती हैं। तो चलो मैं लिखते जाता हूँ जो जो लेयर है उसके बारे में। तो मान के चलो जो पहला लेयर है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। दूसरा जो लेयर है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तीसरा जो लेयर है उसको बोलते हैं सेशन लेयर। चौथा हमारा उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा जो हमारा है उसको बोलते हैं नेटवर्क लेयर। ठीक है। छठा जो है उसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। और लास्ट वाले जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। सो ये जो मॉडल है, जो लेयर वाली लेयरिंग वाली, आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा, सुना होगा, इसको बोलते हैं ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसी का एक दूसरा भाई है जिसको बोलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। तो उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ओएसआई एंड टीसीपी के बारे में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। बट अभी आप मान के चलो कि जो आपके राउटर होते हैं, ठीक है, वो क्या समझते हैं और वो कहाँ पे अपने को पोजीशन करते हैं इस ओएसआई मॉडल में। तो ओएसआई जो ओपन स्टैंडर्ड एक हमारा इंटर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, मॉडल है, जिसको यूज करके कोई भी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हमारी चलती है।
आप लोगों ने बीटेक में पढ़ा होगा, आप लोगों के पास जेफ डॉल की बुक होगी या आपके पास टॉड लेम्डे की बुक होगी अलग अलग, या बीटेक किया होगा तो कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, कंप्यूटर साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? So it could be like different scenario where we can have a different like concept and उसमें हम अलग अलग चीजों को पढ़ाई किए होंगे, ठीक है? सो नाउ अब इसमें बात करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, इस एप्लीकेशन लेयर पे बेसिकली क्या होगा, और इस प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, सेशन लेयर पे क्या होगा, एंड नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, एंड फिजिकल लेयर। तो जो फिजिकल लेयर होता है ना, सबसे पहले इसको समझो। फिजिकल लेयर वो होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो डिवाइस है, दो पीसी है या दो डिवाइस है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ कि मान के चलो कि ये दो डिवाइस हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो हम वायर खींचते हैं ना, जो वायर हम लगाते हैं, इसी को वायर को हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। मतलब जो आप केबलिंग करते हो दैट इज अ फिजिकल लेयर, ठीक है? तो जो केबल होता है उसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। मतलब आपने केबल कनेक्ट कर दिया, आपका फिजिकल लेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात होती है डेटा लिंक लेयर। अब मान के चलो कि डिवाइस को दोनों को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया थ्रू पीसी। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों डिवाइस को कनेक्ट करना है मुझे एक स्विच के थ्रू। एक बीच में मेरा स्विच आ गया, ठीक है? ये मेरा स्विच हो गया, और यहाँ पे मेरा, मान के चलो ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, हैंड से ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं मान के चलो कि यहाँ पे एक मेरा पीसी हो गया, ये पीसी ये हो गया, और यहाँ पे एक मेरा पीसी बी हो गया, या टू हो गया पीसी। तो अब इन दोनों की जब कम्युनिकेशन होगी थ्रू स्विच के थ्रू, ये डायरेक्ट भी करेंगे तो भी हमारा डेटा लिंक का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि इनकी जो कम्युनिकेशन होगी थ्रू द मैक एड्रेस होगी। इनको मैक एड्रेस समझ में आता है। मैक एड्रेस क्या होता है? हर एक डिवाइस का मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं इसको। हर एक डिवाइस का, जो भी डिवाइस आप खरीदते हो, आप लैपटॉप भी खरीदोगे ना, उसका मैक एड्रेस होता है। तो जो कम्युनिकेशन जो मैक एड्रेस पे होता है, जो लेयर टू बोलते हैं, जैसे सीएमडी में जाके अगर देखोगे, इफ कॉन्फिग कमांड चलाओगे, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल कमांड चलाओगे आप, तो इस आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल कमांड में देखोगे नीचे आके, तो देखो हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। देखो फिजिकल एड्रेस जो होता है ना, इसी को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। तो हर एक डिवाइस का एक अपना मैक एड्रेस होता है, और इसके बिना आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मैक ही आपका एज ए लेयर टू कम्युनिकेशन करता है, जिससे आपकी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात कर सकती है। लेयर टू कम्युनिकेशन मतलब हमारे पास दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक लेयर टू एड्रेस होता है और एक लेयर थ्री एड्रेस होता है। तो लेयर टू जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो कोई भी डिवाइस अगर लेयर टू डिवाइस है, तो बेसिकली जैसे स्विच लेयर टू डिवाइस है, तो वो मैक एड्रेस को समझता है, वो मैक एड्रेस को समझता है। लेकिन जो दूसरी डिवाइस राउटर है, वो समझती है आईपी एड्रेस को। तो जो हमारे, जो भी राउटर होते हैं, जो भी हमारे लेयर थ्री स्विच होते हैं, वो एयर राउटर होते हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस को समझने वाला कौन सा हो गया? हमारे पास राउटर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? हमारे पास स्विच हो गया। दे ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द लेयर थ्री आईपी एड्रेसिंग। सो जो आईपी को समझता है उसको लेयर थ्री बोलते हैं, जो मैक को समझता है उसको लेयर टू बोलते हैं। तो जब भी मैं लेयर टू बोलूं, या मैं बोलूं कि स्विच, लेयर टू स्विच, तो आप समझ जाना है कि वो मैक को समझता है, और वो काम करता है कहाँ पे? वो इस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर। तो फिजिकल पे आपका केबल हो गया, डेटा लिंक लेयर पे क्या समझता है? ये मैक एड्रेस समझता है, ये दैट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड मैक एड्रेस, ठीक है? और ये कौन सा डिवाइस यहाँ पे आता है? ये होता है आपका लेयर टू स्विच होते हैं, जो इसको समझते हैं मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस टेबल को बिल्ड करते हैं अपने ब्रेन में, ताकि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है? तीसरी जो बात होती है कि अब हमारे पास राउटर हो गया। जो राउटर की आगे की दुनिया है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, राइट? तो जो ये राउटर है, ये जब जब भी राउटर की बात करते हैं, जब भी इंटरनेट की बात करते हैं, तो वहां पे आपको आईपी एड्रेस चाहिए ही चाहिए। बिना आईपी एड्रेस के यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। सो जब भी आपको आईपी एड्रेस चाहिए एंड यू वांट टू कम्युनिकेट, तो आपको वो जो डिवाइसेस जिनको आईपी एड्रेस समझ में आता है, वो हमेशा नेटवर्क लेयर पे काम करती है। वो डिवाइसेस जिसको आईपी एड्रेस से मतलब है, वो अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर पे करती है। जैसे में आईपी एड्रेस, नेटवर्क लेयर पे क्या काम होता है? आईपी एड्रेस इज रिक्वायर्ड, राइट? और कौन सी डिवाइस समझती है? आपका राउटर हो गया, जिसको आईपी एड्रेस समझ में आता है,
सिर्फ, और आपका लेयर 3 स्विच हो गया। लेयर 3 आपका दोनों काम करता है, वो आपको मैक भी समझता है और राउटिंग भी समझता है, तो लेयर 3 स्विच भी हो गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ भी आपका लेयर 2 स्विच है, यहाँ पे बेसिकली दिस इज अ लेयर 2 स्विच, लेयर 2 स्विच। बट यहाँ पे आप लेयर 3 स्विच भी ले सकते हैं, कि लेयर 3 स्विच आपके मैक एड्रेस को भी समझता है, तो आप यहाँ पे उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस इज हाउ आपका ओएसआई लेयर में ये दो डिवाइसेस कहाँ फिट होती हैं, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गई दो बात। अब हमारे पास अलग अलग लेयर्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपकमिंग सीजन में, क्योंकि हमें पढ़ना है ओएसआई मॉडल, तो मैं नहीं टच करने जा रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, सेशन लेयर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत सारे डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। तो अभी मैं कहने का मतलब ये है इन समरी कि आपके जो डिवाइसेस होंगे राउटर एंड स्विच, इसके कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया है कि दोनों के क्या रिक्वायरमेंट और कहाँ रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरी डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल। एक तीसरी डिवाइस होती है इसको हम बोलते हैं फायरवॉल, देखो यहाँ पे। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई, जब मेरे पास राउटर है स्विच है, तो फायरवॉल की क्या जरूरत पड़ गई। अब हमें फायरवॉल की जरूरत क्या है, कोई जरूरत है क्या। द आंसर इज यस, आपको फायरवॉल की जरूरत है, आपको पता ही चलता है, और आपके घर में फायरवॉल लगी होती हैं, या आपके डिवाइसेस में फायरवॉल लगी होती हैं। तो फायरवॉल दिखती कैसे है, पहले उसके बारे में समझो। तो मैं यहाँ जाकर दिख देता हूँ फायरवॉल। तो जब मैं फायरवॉल दिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसा कोई सिंबल मिल रहा है, देख रहे हो आपको, यहाँ पे लैन है, यहाँ पे वैन है, बीच में फायरवॉल लगी हुई है। ये कुछ ऐसा सिंबल मिल रहा है, कुछ ऐसा सिंबल मिल रहा है, जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है और बीच में आपकी फायरवॉल लगी हुई है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो है, और डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल लगी हुई हैं। तो फायरवॉल का काम क्या है, ये समझना में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फायरवॉल दिखती कैसी है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो फायरवॉल सिस्को भी फायरवॉल बनाती है, तो सिस्को फायरवॉल की फोटो देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, सिस्को फायरवॉल। देखो एस ये भी कुछ राउटर की तरह ही दिख रही है, दिख रहे हैं आपको, लेकिन इस पे एएसए लिखा होगा, एएसए, ये जहाँ लिखा होगा समझ जाना कि सिस्को का फायरवॉल है। इसमें कुछ कम पोर्ट होते हैं, राउटर की तरह ही कम पोर्ट होते हैं, और ये फायरवॉल कैपेबल होती है, राउटिंग भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फायरवॉल का ही काम करती हैं, लेकिन राउटिंग भी कर सकती है। लेकिन इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, तो होता क्या है बेसिकली, जब मैं फायरवॉल की बात करता हूँ तो होता क्या है फायरवॉल के अंदर, कि ये फायरवॉल जो मेरी है बेसिकली दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। हेलो मनीता। Hi, I'm so sorry. नो प्रॉब्लम, वी कवर्ड ऑलमोस्ट 45 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट Yeah, विल I know. डिस्कस, ओके। So only Yeah, just I'm have so to discuss sorry. 15 minutes. No problem. Tomorrow we'll continue. Okay. Okay. I'll cover up. You just watch the recording. Okay. 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 Thank you. So अब मेरी फायरवॉल क्या करती है, बेसिकली हमें इसके बारे में समझना है। तो जो फायरवॉल है हमारी, इसकी जो सबसे, एक मैं आपको लेमैन का एग्जांपल दूं, तो आप ये मान के चलो कि आपके घर में जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है ना, ब्रॉडबैंड राउटर लगा हुआ है, उसके अंदर भी फायरवॉल है। ट्रस्ट में, आपको अगर नहीं यकीन है तो अपने ब्रॉडबैंड के जो आईपी है ना, इसको 1.1 को लॉग इन करना। जब लॉग इन करोगे, जैसे मेरे घर में जेटी का राउटर लगा हुआ ब्रॉडबैंड का, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप लोगों में पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ। तो इसके अंदर जो ब्रॉडबैंड राउटर आते हैं, इसके अंदर इनबिल्ड फायरवॉल फीचर होता है। तो आपके फायरवॉल ऐसा नहीं है कि नहीं लगा हुआ है, घर के अंदर लगा हुआ है, लेकिन आपको कभी रियलाइज नहीं होता है। आपका जो कंप्यूटर है, इसके अंदर भी फायरवॉल है। देखो ये फायरवॉल लगा हुआ है, देख रहे हो, ऐसा ही सिंबल था ना सिस्को फायरवॉल का, देखो ऐसा ही कुछ बॉक्स है, देखो यहाँ पे ऐसा ही मेरे पास कुछ बॉक्स है, ऐसा ही मेरे पास बॉक्स है। और देखो यही मेरा यहाँ पे डिफेंडर में भी दिखा रहा था, कहाँ गया अभी, यहाँ पे देख रहा हूँ फायरवॉल। देखो कुछ मिलता जुलता बॉक्स दिख रहा है ना, सिंबल इज गोइंग टू, ऐसा सिंबल आप जहां भी देखो, ये समझ जाना कि फायरवॉल का सिंबल है। अब इसका बड़ा ही एक सिंपल से एग्जांपल मैं समझाता हूँ आप लोगों को, कि ये फायरवॉल पहले तो देख लो कहाँ कहाँ कैसे कन्फिगर होता है। मैं जैसे राउटर में दिखाता हूँ, लॉगिन करके आप भी अपने घर के राउटर खोलेंगे, देखो यहाँ पर खोलते ही आपको दिख गया कि दिस इज अ फायरवॉल फीचर अवेलेबल हियर। आप देखो, दिख रहा है ना यहाँ फायरवॉल का सेटिंग। दैट मीन्स कि जो आपके घर के अंदर भी राउटर यूज होता है, उसके अंदर भी फायरवॉल का फीचर होता है, लेकिन आप लोग को कभी लॉगिन करके देखे ही नहीं हो घर के राउटर लॉगिन कैसे होते हैं, क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम आती है तो आप इंजीनियर बुला लेते हो ब्रॉडबैंड की, और आप आपका प्रॉब्लम सही कर देता है। मेरे घर में प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद ही ट्रबल शूट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को आता है।
क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें मैं करते रहता हूँ, आप लोग को दिखाते रहता हूँ, तो मेरे को सब कुछ आता है। तो मैं इस पे बहुत सारे, जैसे इसमें फायरवॉल के अंदर देखोगे तो इसमें देखो फिल्टरिंग क्राइटेरिया है, लोकल, ये बहुत सारी चीजें हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग। सो बहुत सारे फीचर मेरे पास हैं, डीडॉस के, डीएनएस के फीचर, एस एन टीपी के फीचर हैं, पोर्ट बाइंडिंग के फीचर है, राउटिंग के फीचर हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजें को एक्सप्लोर कर रखा है, और मेरे को पता है कि क्या क्या कैसी चीजें होती हैं। तो दिस इज अ फायरवॉल, इट इज अवेलेबल। डीडॉस अटैक भी आपका प्रिवेंट करता राउटर, बट आपको पता होने चाहिए कि कौन से फीचर को कैसे यूज करना है। तो ये बेसिकली राउटर ही है, बट इसके अंदर फायरवॉल फीचर इनबिल्ट है। तो अगर मैं इस फायरवॉल फीचर को अगर मैं अपने नेटवर्क में यूज करना चाहता हूँ, ये तो होम नेटवर्क हो गया, तो चलो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी के नेटवर्क के लिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फायरवॉल। अब कैसे इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको समझो कि मान के चलो ये डायग्राम है, यही डायग्राम मैं ले लेता हूँ, ठीक है, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखो ये मान के चलो डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या है कि ये आपकी इंटरनेट की दुनिया है, जो इधर का आप देख रहे हो ना, इधर का दुनिया है, ये लाइन वाली, ये वाली, मैं एक लाइन ड्रॉ कर, ये आपकी इधर की जो दुनिया है इंटरनेट की दुनिया है, और इधर की दुनिया आपकी ऑफिस वाली दुनिया है। मतलब ये वाली दुनिया आपका ऑफिस है, ऑफिस लोकेशन, और इसको आप बोलते हो लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैं थोड़ा सा इसको कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को, लैन नेटवर्क, सो दिस इज कॉल्ड लैन नेटवर्क, राइट। और ये वाली दुनिया है जो इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट वर्ल्ड, जिसको आप बोलते हैं वैन नेटवर्क, ठीक है। मैंने बताया था कल कि वैन नेटवर्क क्यों जरूरत है, लैन नेटवर्क क्यों जरूरत है। अब क्या है कि मान के चलो कि कोई आपने कंप्यूटर लगा रखा है, यहाँ पे पीसी लगा रखा है, पीसी के अंदर आपका कंपनी का डेटा है, ये मान के चलो सर्वर है, इसके अंदर आपका कंपनी का डेटा है, राइट। ये मान के चलो कि आपका कोई शेयर फोल्डर है, इसमें रखा हुआ है, राइट। उसके अंदर भी कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। कोई बंदा इंटरनेट पे बैठा हुआ है, एंड वो क्या करेगा कि आपके नेटवर्क में थ्रू इंटरनेट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिचेबिलिटी तो होती है ना इंटरनेट के थ्रू। तो वो जाकर आपके डेटा को चुरा सकता है, आपको डेटा को हैक कर सकता है, आपको पीसी को हैक कर सकता है ना। और हैक करने के बाद बोलेगा कि मेरे को पैसे दो तो मैं आपको दूंगा डेटा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, बहुत सारे ऐसे अटैक होते हैं, जैसे रैंसमवेयर अटैक होता है, लॉग 4G, थोड़ा सा नया नया टर्म में यूज कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन आप मान के चलो ऐसे हैकर जो होते हैं ना इंटरनेट पे बैठे हुए, वो हैक करने की कोशिश करते हैं। तो जब इंटरनेट आपके नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उससे बचाना है, अपने जो डिवाइसेस है ना उसको आपको सिक्योर करना है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल आप इस तरह समझो कि मान के चलो कि आपकी एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें आप रहते हो, ये आपकी बड़ी सी हाउसिंग सोसाइटी है, राइट, जिसको बोलते हैं हाउसिंग सोसाइटी, इसका नाम मान के चलो। अब इसके अंदर एक मेन गेट होता है, राइट, इसमें मेन गेट होता है। अब इसके अंदर मोर देन माइट बी 5,000 फैमिली रह रही है, या 2,000 फैमिली रह रही है, राइट। बहुत सारे घर हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपके सोसाइटी में घुस जाए और आपके घर में जाके चोरी कर ले, या किसी का कुछ मतलब कुछ मिस हैपनिंग कर दे। बहुत सारे लोग आजकल क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो आपको इसको रोकना है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हो। वो सिक्योरिटी गार्ड करता है कि जो बंदा यहाँ से आएगा उसे पूछेगा तुम कहाँ जा रहे हो भाई, पहले बताओ। तो बोलेगा कि मेरे को फलाने फ्लैट में जाना है, मैंने से इस फ्लैट नंबर में जाना है। तो उस पे वो क्या करेगा कि इंटरकॉम पे कॉल करेगा, या फोन पे कॉल करेगा कि ये बताओ सर, आप ये बताओ, आप इस फ्लैट में रहते हैं, आपसे मिलने के लिए XYZ पर्सन आया हुआ है, मैं इसको आने दूं या नहीं आने दूं। अगर आप बोलते हो कि नहीं इसको आने दो, तभी ये जाने देगा, वरना यहीं से इसको भगा देगा, बोलेगा जाओ तुम्हारा काम नहीं अंदर जाने का, तुम ऐसी फर्जी आदमी हो, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी चेक। सो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले यहाँ जो बंदा बैठे हुए हैं, आपने बढ़िया सा नेटवर्क बना दिया है, इसके अंदर बढ़िया बढ़िया घर बना दिया आपने, अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं, बाहर अंदर कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने गेट को खुला छोड़ दिया तो कोई भी आपके घर के अंदर आ सकता है, और कोई भी घर से बाहर जा सकता है, कोई भी चोरी कर देगा, कोई चेक करने वाला ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ऑल्दो आपके घर के अंदर दरवाजा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी दरवाजा बंद करके आप कहीं घूमने चले जाओ और आपके घर आके कोई पीछे साफ कर दे, कोई चोरी कर ले, कोई कुछ भी कर ले। तो कुड बी एनीथिंग। तो आपको उसको बचाने के लिए आप एक सिक्योरिटी
गार्ड के जो हमारे डिप्लॉयमेंट होते हैं, यू आर गोइंग टू डू ऑन द मेन गेट्स। सो उस मेन गेट पे सिक्योरिटी पर्सन आपके सीसीटीवी लगे होते हैं, एंड दे ऑल आर डूइंग चेक्स, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसकी गाड़ी निकल रही है, कौन सा नंबर गया, वो पूरा नोट करते हैं। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होता है या कुछ लगता है, सस्पेक्ट लगता है उनको, तो यहीं पे ये लोग स्टॉप कर देते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू गो इन साइड एंड दे विल डिनाई द ट्रैफिक। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके घर का ट्रैफिक को, नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए। सिमिलरली यही काम आपके ऑफिस नेटवर्क भी होता है, कि आपने बढ़िया सा सर्वर लगा दिया, बढ़िया सा पीसी लगा दिया, बढ़िया सा प्रिंटर लगा दिया, बढ़िया बढ़िया राउटर लगा दिया, बढ़िया बढ़िया स्विच लगा दिया, बहुत अच्छे अच्छे आपने सारी चीजों को लगा दिया, लेकिन क्या फायदा कि आपने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब तक आप सिक्योरिटी बॉस नहीं लगाओगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तब तक आपका ये सब बेकार है। कोई बंदा बाहर से आएगा, हैकर, यहाँ पे एक हैकर बैठा होगा, आएगा, घुसेगा और सब आपका डेटा को चोरी कर लेगा इंटरनेट के थ्रू। तो टू प्रोटेक्ट योर रिसोर्सेज, टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क, जो भी आपका नेटवर्क है, जितना भी आपने पैसा खर्च करके सर्वर खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, प्रिंटर खरीदा है, नेटवर्क डिवाइसेस खरीदा है, उसको अगर आपको बचाना है तो आपको एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब जलती हुई दीवार, मतलब इट्स लाइक बर्निंग वॉल, कि अगर तुम इसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे बिना परमिशन के, तो यू विल बी द किल्ड। आपको वो जला के मार देगा। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस पर फनी एग्जांपल, इतना देसी एग्जांपल नहीं है, बट जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है इन लेमन लैंग्वेज, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि इफ बॉस यू वांटेड टू क्रॉस दिस माई वॉल विदाउट माई परमिशन, यू विल बी द किल्ड हियर। आपको यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा, यू कैन नॉट क्रॉस, यू कैन बी किल्ड हियर ओनली। सो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप कोशिश करोगे बाहर से अंदर आने के लिए और आप अनऑथराइज हो, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस, यू विल बी द डेड इनसाइड ऑफ द बर्निंग वॉल। सो जो ऐसा काम करने वाली डिवाइस होती है, जो ऐसी आपको नेटवर्क को बचाने के लिए जो डिवाइस होती है, उसी को हम बोलते हैं फायरवॉल। सो अगर आप फायरवॉल का डेफिनेशन जाके देखोगे इंटरनेट पे, व्हाट इज अ फायरवॉल, तो मैं ज्यादा बुक किस लैंग्वेज नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बुक तो आप लोग कभी भी पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ो व्हाट इज अ फायरवॉल, तो देखो इसमें क्या डेफिनेशन मिलता है। सो इन कंप्यूटिंग, अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन जो भी इसका है। मैं देख रहा हूँ क्या सिंपल एग्जांपल है, जो मैंने आपको गेट वाले एग्जांपल दिया था, कि आपके लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए आप क्या करते हो, सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉय करते हो। सेम काम फायरवॉल करती है, कि आपके नेटवर्क के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको मॉनिटर करना और उस पर एक्शन लेना। राइट, जिसको हिंदी में लिखा है फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम, ये नेटवर्क एक ऐसा हिस्सा है जिसका निर्माण अनाधिकृत उपयोग को रोकने और अधिकृत सब प्रवेश को अनुमति देने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो अधिकृत हैं वो जाएंगे, जो अनाधिकृत है उनको रोक दिया जाएगा, उनको किल कर दिया जाएगा। सो दिस इज द फायरवॉल, राइट। द सेम थिंग व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन। सो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फायरवॉल इज जस्ट अ वेरी गुड टूल टू जस्ट प्रोटेक्ट योर नेटवर्क। कोई क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे फायरवॉल से रिलेटेड? सो फायरवॉल ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के हो सकते हैं। तो जो फायरवॉल के वेंडर हैं, जो मेजरली हमारे पास जो आजकल यूज होते हैं, वो आपके पास सिस्को के फायरवॉल हैं। ठीक है, सिस्को फायरवॉल आप यूज करते हैं, जिसको हम एएसए बोलते हैं। राइट, आपके पास पोलो ऑल्टो के फायरवॉल हैं। राइट, आपके पास चेक पॉइंट के फायरवॉल हैं। राइट, आप आपके पास सोपोज के फायरवॉल हैं। राइट, आपके पास 40 नेट के फायरवॉल हैं। राइट, सो अलग अलग वेंडर हैं आपके पास, एजोर के फायरवॉल मिल जाएंगे। So, ये सारे आपके फायरवॉल हैं। बहुत सारे वेंडर्स हैं अवेलेबल आपके मार्केट में, एक्स नंबर ऑफ वेंडर, वाई नंबर ऑफ, सारे फायरवॉल बनाती हैं, और सबका एक ही काम है कि जस्ट प्रोटेक्ट योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के डिवाइसेस क्या होंगे वो देख लो। आप लोग लिख सकते हो। सो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस, थोड़ी बहुत स्पेलिंग गलत हो तो जस्ट इग्नोर मी, ओके, क्योंकि थोड़ी सी मेरी राइटिंग स्किल थोड़ी गड़बड़ है। सो पहला, दैट इज अ राउटर। दूसरा, स्विच। स्विच में कौन कौन स्विच आपके होंगे, आपके लेयर टू स्विच। लेयर टू स्विच का क्या काम है आपको पता होगा, जो सिर्फ आपका पोर्ट देता है। ठीक है, लेयर थ्री स्विच आपका राउटिंग भी कर सकता है, लेयर टू स्विच आपका मैक समझता है। ठीक है। तीसरा,
आपका लैपटॉप, चौथा आपका पीसी, पांचवा आपका प्रिंटर, छठा आपका फायरवॉल। भी एक तरह से नेटवर्क डिवाइसेस भी, कई बार फायरवॉल भी हैक हो जाती हैं, ठीक है, तो ये भी एक नेटवर्क डिवाइसेस ही हैं। सातवां आपका सर्वर्स। सर्वर्स किस लिए जाते हैं? जिसमें आप एप्लीकेशन को रन करते हो या डेटा स्टोर करते हो, टू यूज फॉर टू रन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन और स्टोर द डेटा। अभी हम बात करेंगे इसके बाद सर्वर कैसे दिखता है, स्टोर द डेटा। तो ये सब काम आपका सर्वर करता है। और क्या होता है? फायरवॉल हो गया आपका। वायरलेस जब जो आपके कंपनी के अंदर लगता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, इसको बोलते हैं वाईफाई मीडिया, वाईफाई सिस्टम जिसको बोलते हैं, सिस्टम जिसके अंदर दो कंपोनेंट मेजर होते हैं। WLC होता है, वायरलेस कंट्रोलर बोलते हैं इसको, और AP बोलते हैं इसको, एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में ढेर सारे बात करेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? राउटर, स्विच, लैपटॉप, PC, प्रिंटर, फायरवॉल, सर्वर्स, CCTV, CCTV कैमरा, ये भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस ही होते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास कुछ IoT डिवाइसेस भी होती हैं, IoT डिवाइसेस भी आजकल लगी होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं। सो दीज आर द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्हीं सबको आपको कंपनी के अंदर जब भी काम करोगे, आपके घर में भी बहुत सारे इसमें कंपोनेंट होंगे, इनको जो प्रोटेक्ट करना है, सो यू जस्ट हैव टू यूज द फायरवॉल, ठीक है। सो फायरवॉल इज लाइक नथिंग, इट जस्ट अ सिक्योरिटी मीडिया। बाय यूजिंग दो सिक्योरिटी मीडिया हम चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फायरवॉल। सो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं कि हमने राउटर, लेयर 2 लेयर 3 स्विच के बारे में समझा, फायरवॉल के बारे में समझा। कल जो देखो एक्सेस पॉइंट है, DNA कंट्रोलर है, एंड पॉइंट एंड सर्वर्स, जो देखो अभी मैंने लिखा है सारा ना, इसमें देखो सब पढ़ना हमें। तो इसको मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके बारे में सिखाऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लो, सारी चीजें हमें पढ़नी है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास आगे इसके डिजाइन के बारे में समझेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? ठीक है, इफ नॉट क्वेश्चन, यार राज, यू हैविंग एनी क्वेश्चन? No, ओके, no, no. No, हाँ, ओके, okay. ठीक है। सो विल कनेक्ट टुमारो ऑन द सेम टाइम, ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, बिकॉज हम एक ही घंटा पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा डेली क्लास है हमारा, तो थोड़ा सा हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। चीजें थोड़ा सा आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम प्लीज। तो कल से हम फिर से आगे की क्लास हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे चीजें डिस्कस करेंगे। और नेटवर्क फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। ये कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों के लिए, अगर आप यू आर अ बिगनर, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो नेटवर्क फंडामेंटल जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी नेटवर्किंग की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्किंग होती क्या है। इसके बाद के जो मॉड्यूल्स हैं, इसके बाद के जो मॉड्यूल्स हैं, थोड़ा सा आपको मतलब मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग वाली बात आएगी, एंड ऑल डिस्कस करेंगे। बट नेटवर्क फंडामेंटल्स आपको पूरा एक नेटवर्किंग का होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा कि चीजें चलती कैसी हैं। तो थोड़ा इसको हम फोकस करेंगे मोर। चलो, ठीक है, थैंक यू सो मच, विल कनेक्ट अगेन, बाय बाय, टेक केयर।